हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो गारंटी का मतलब सही समझ गया क्या हो सकता है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में उसमें 3 पार्टी होते हैं। कितने पार्टी होते हैं? 3, 1 2 3। तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। ए कौन है? प्रिंसिपल है, जिसने क्या किया है, मतलब ये बी है ना, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको 1 लाख रुपये चाहिए। तो बी ने किसको बोला? ए को बोला, भाई मुझे 1 लाख रुपये दे देना। ये बोला झा भाई नहीं देता, तो पैसा वैसा देता नहीं है। तो मतलब इसको 1 लाख चाहिए था, पर प्रिंसिपल ने इसको 1 लाख रुपए नहीं दिया। तो फिर क्या करेगा क्रेडिटर? गारंटर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? इसको श्योरिटी भी बोलते हैं। ये क्या बोलेगा? भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तू इसको बोल देना ए को कि मुझे 1 लाख दे देने, तेरे बोलने पे दे देगा। तो बी इसको इन्फॉर्म करा, राइट, किसको? सी को। तो अभी सी किसके पास जाएगा? ए को बोलेगा भाई 1 लाख दे दे इसको। अगर ये 1 लाख नहीं देगा ना, तो सी बोलता है मैं तुझे पैसा दूंगा। तो ये क्या उठा रहा है? गारंटी उठा रहा है। क्या उठा रहा है? तो ए 1 लाख दिया, किसके भरोसे पे दिया? सी के। तो सी कौन हो गया? गारंटर। अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा ना बी से, तो ये किसका कॉलर पकड़ेगा? पहला इसका पकड़ेगा और ये इसका कॉलर पकड़ेगा। मतलब एक तरह से क्या गया, 3 कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसमें। तो अब अभी रीड करके समझाता हूँ। अ गारंटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए प्रॉमिस, ए गारंटर ऑफ प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। मतलब क्या उठाया इसने? गारंटी उठाया। किसके बदले? इसके। अगर क्रेडिटर पेमेंट नहीं करेगा ना इसको, तो गारंटर क्या बोलेगा? मैं तेरे को पैसा देगा, ठीक है। तो एक पार्टी जो दूसरी पार्टी का क्या उठाता है? गारंटी उठाता है पेमेंट करने का, राइट। वापस से, गारंटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी कर्जा ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर ये पैसा देने के लिए नाकाम हो गया तो ये इसको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है। क्रेडिटर कौन है? टू हुम द पर्सन गारंटी इज गिवन, जिसके बदले गारंटी दी है, जो पेमेंट मेन मुद्दा इस पर ही है। श्योरिटी जो गारंटी देता है, इस पे गारंटी दिया। और डेटर जिसको गारंटी मिली है पैसे की, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एग्जाम्पल क्या दिया है? ए एडवांस और लोन ऑफ 5,000 टू बी, सी प्रॉमिस टू ए। क्या बोला इसने? सी ने ए को, अगर बी नहीं दिया ना, तेरा भाई तेरे को देगा पैसा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो ए कौन हो गया? क्रेडिटर, बी श्योरिटी, सी श्योरिटी, बी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। तो अभी इसका कंडीशंस पढ़ेंगे आज हम। तो व्हाट आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक और एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? इट इज़ ए ट्री-पार्टी एग्रीमेंट, मतलब 3 लोग के बीच में एग्रीमेंट बनेगा। कितने लोग के बीच में बनेगा एग्रीमेंट? 3 लोग। तो पहला एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बनेगा। ये क्या बोलेगा? देख भाई पैसा दे देना, तो फिर बहुत बुरा होगा। फिर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देख भाई इसका पैसा दे देना, टाइम में मैंने तेरे लिए उधार उसके लिए कसम खा लिया। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बनेगा। तो ये क्या बोलेगा? अगर तू पैसा नहीं देगा ना, तो मैं इस मतलब वो पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे से ले लेगा। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट, एक इनके बीच में, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। लायबिलिटी क्या दिया है? तो पहला किसकी लायबिलिटी होगी? इसकी लायबिलिटी होगी, क्योंकि क्रेडिटर ने लोन लिया ना, तो पहला पेमेंट इसको करने है। अगर ये कर्जा नहीं दिया तो पहला प्रिंसिपल इसको पकड़ेगा, बाद में फिर इसका कॉलर पकड़ेगा। तो पहली लायबिलिटी इसकी है, बाद में इस लायबिलिटी गारंटर की, ओके। थर्ड पॉइंट क्या? एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में 10 पॉइंट पढ़े, वो सब होना चाहिए। मतलब ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए, लीगल होना चाहिए ना, सब हेड पॉइंट डालने का। और कॉन्ट्रैक्ट किस में होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में। किस में होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट। तो श्योरिटी लायबिलिटी ऑन प्रिंसिपल डिफॉल्ट है, प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसके लिए कुछ, although the creditor and surety must be capable of entering into a contract, yet principal debtor need not be competent. In such case principal debtor is not liable but surety is liable. कौन liable है? surety, थर्ड पार्टी, राइट। तो ये तुमको पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या पढ़ने का? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। एक ये आंसर एग्जाम में IMP है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और श्योरिटी का क्या ड्यूटी है मालूम है? नोटिस देना चाहिए। सबग्रेशन मतलब भर के लॉस, 1% इफ श्योरिटी मेक द पेमेंट टू क्रेडिटर, श्योरिटी गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर बाय सबग्रेशन एंड फ्रॉम द ऑनवर्ड्स श्योरिटी कैन एक्ट एज ए क्रेडिटर, फिर इसको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? श्योरिटी ने इसको पेमेंट कर दिया ना 1 लाख, तो अब ये किसको पेमेंट करेगा? इसको पेमेंट करेगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इतना पढ़ने, मीनिंग पढ़ लो, डायग्राम बना दो, थोड़ा एग्जाम्पल डाल देना, ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। 1-1.5 पन्ना बन गया, तुमको मार्क्स तो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी पढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी पढ़ा दिया, और भी आंसर मैं कराते रहूँगा। आपका काम अच्छे से रीड करना, ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।